कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से पूरे विश्व के मेडिकल साइंस को चुनौती दे दी है। भारत सहित विश्व के तमाम देशों में जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि इस वायरस के आने से एक बार फिर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए भी एक अनसुलझी कहानी बन गई है जो सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं। तो क्या है ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी बेहद जरूरी है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ओमिक्रॉन को बाकी दूसरे वेरिएंट से खतरनाक बताया जा रहा है। WHO ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि यह काफी तेजी से और बड़ी संख्या में म्यूटेट होने वाला वेरिएंट है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वेरिएंट के कई म्यूटेशंस चिंता पैदा करने वाले हैं। इसलिए शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर WHO ने यह भी कहा है कि इस म्यूटेशन के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ भी सकता है। तो चलिए विस्तार में जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है कि कहां मिला सबसे पहले इसका केस। यानी दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार 11 नवंबर को बोत्सवाना में मिला था। उसके बाद हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम से भी कई सारे मरीज इसके सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर दिनान पिल्लई के मुताबिक इसके फैलने की रफ्तार और ज्यादा हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पीएम मोदी ने भी इस नए वायरस से बचने के लिए लोगों से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कही है। इस वायरस को लेकर तमाम अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि आखिरकार यह वायरस कहां से आया। लंदन स्थित यूसी जेनेटिक इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक का कहना है कि कोरोना का यह वेरिएंट पहली बार कहां से आया था यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। संभवतः किसी HIV या एड्स मरीज में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज शख्स से क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ हो। अफ्रीकी देशों में इसके कुल मामले मिले हैं। यह वेरिएंट बेहद तेजी से 30 बार म्यूटेट होता है, जो ज्यादा टेंशन की वजह है। अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में यह खतरनाक तरीके से मरीजों को अपनी जड़ में ले लेता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका सहित बोत्सवाना और हांगकांग में पाए गए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी नए वेरिएंट पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन अगर यह वैक्सीनेशन से बनने वाले एंटीबॉडीज को बाईपास करता है तो बेहद ही गंभीर हो सकता है। यह देखने की जरूरत है कि नया वेरिएंट किसी और तरह की बीमारी या समस्या तो नहीं दे रहा है। इसका पता अगले 7 से 10 दिन में चल ही जाएगा। लोगों को वही नियम अपनाने हैं जो कोरोना से बचने के लिए वह अब तक अपनाते आए थे। वहीं बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है और पिछले सभी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलने वाला भी बताया है। उन लोगों को भी यह संक्रमित कर सकता है जो पहले संक्रमित हो चुके हैं या वैक्सीन लगवा चुके हैं। हो सकता है कि स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाए। साइंटिस्ट भी अभी इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि इस नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितना असर करेगी। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं और ACE2 रिसेप्टर जिसके रास्ते संक्रमण व्यक्ति को संक्रमित करता है, उसमें 10 से ज्यादा म्यूटेशंस भी मौजूद हैं। डेल्टा वेरिएंट के महज 2 म्यूटेशंस थी। कम म्यूटेशन के बाद भी डेल्टा ने सेकेंड वेव के दौरान कहर बरपाया था। ऐसे में ओमिक्रॉन 10 वेरिएंट के साथ स्थित है। ऐसे में ओमिक्रॉन 10 वेरिएंट्स के साथ स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर सकता है। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका की लैब्स में यह देखने के लिए परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं कि नए संस्करण का उन लोगों में कैसा व्यवहार करने की संभावना है जिन्हें टीका लगाया जा चुका है या पहले से संक्रमित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भी हेल्थ डिपार्टमेंट प्रकोप की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि नया संस्करण कितना अधिक प्रसारित होगा, क्योंकि यह फैलता है और क्या यह अधिक खतरनाक है या घातक है।
वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि सवालों के जवाब देने में हफ्तों लगेंगे। वेरिएंट के 50 म्यूटेशंस के नाटकीय पैटर्न में शुरू होती है, जिनमें से 30 से अधिक वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर होते हैं, जो कि कोविड-19 पीड़ितों की कोशिकाओं पर आक्रमण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मात्र हथियार है। वहीं इस वायरस का स्वभाव क्या है? एक वायरस का पहला काम किसी के शरीर में प्रवेश के बाद खुद को जीवित रखना होता है और नेचर के हिसाब से वो शरीर में जाकर अपने आकार को बदल देता है। SARS-CoV-2 पहली बार पहचाने जाने के बाद से लगातार खुद को बदल रहा है। ओमिक्रॉन, जिसे पहले B.1.1.1.529 के रूप में जाना जाता है, यह चिंता का 5वां प्रकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नामित किया है। बाकियों के मुकाबले तेजी से यह फैलता है। यानी दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से फैल रहा है, उसे यह सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार इस वायरस के फैलने की क्षमता बाकियों के मुकाबले कहीं अधिक ज्यादा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रोफेसर शेरॉन पीकॉक, जो कि कोविड-19 जीनोमिक्स यूके कंसोर्टियम के प्रमुख भी हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने देखा कि संख्या हर दिन दोगुनी हो रही है, तो उन्होंने जो सवाल पूछा वह यह था कि अच्छा, ये मामले कहाँ से आ रहे हैं? वैक्सीनेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यानी दोस्तों, टीकों पर नए संस्करण का प्रभाव अपेक्षाकृत जल्द ही स्पष्ट हो सकता है। बायोएनटेक एसी, जो दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले कोविड वैक्सीन पर फाइजर इंक के साथ काम करता है, उन्होंने यह भी कहा है कि यह वेरिएंट पर प्रयोगशाला अध्ययन शुरू कर रहा है और 2 सप्ताह के भीतर वैक्सीन के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, इसका पहला डेटा होना चाहिए। बायोएनटेक और फाइजर ने लंबे समय से वादा किया है कि यदि आवश्यक हो तो वह 100 दिनों के भीतर अपने टीके का एक नया संस्करण तैयार करने में सक्षम होंगे। वहीं देशों ने जारी किया है अलर्ट। यानी दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर अनेक देशों ने तत्काल प्रभाव से अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका में एम्स्टर्डम से आने वाली 2 फ्लाइटों में इस नए स्ट्रेन से संक्रमित यात्रियों को पहुंचते ही आइसोलेट कर दिया गया था। डच स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच के नतीजों के आधार पर यह जानकारी मिली है कि दक्षिण अफ्रीका से एम्स्टर्डम आने वाली 2 फ्लाइट में सवार कुल 600 यात्रियों के कोविड-19 टेस्ट कराए गए थे। इसके शुरुआती नतीजों में 10 से अधिक यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं श्रीलंका ने रविवार से 6 दक्षिण अफ्रीकी देशों के अतिरिक्त यात्रियों को अपनी सीमा में प्रवेश देने पर रोक लगा दी है। यहाँ की सरकार ने यह कदम दक्षिण अफ्रीका में इस हफ्ते के शुरुआत में कोविड-19 वायरस के अपेक्षाकृत अधिक घातक स्वरूप ओमिक्रॉन की पहचान होने के मद्देनजर उठाया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। तो यह थी वह सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी उम्मीदवारों को, यूपीएससी के छात्रों को पता होनी अति आवश्यक है। तो दोस्तों, अब हम आपके लिए आगे से लेकर आएंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस जो आपको आपके एग्जाम में बेहतर अंक लाने में या किसी पर्टिकुलर विषय को समझने में काफी ज्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप कौन सी टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर और 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। इन्हें आप Amazon और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आप सभी के लिए यूपीएससी 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस पुस्तक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स एंड ट्रेंड एनालाइज। अगर आप इस पुस्तक को प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेंगी इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिसे पढ़कर आप इस बुक की महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।